चार आदमी चार चिकने बर्फ के गड्ढों में फंसे हुए हैं। हर गड्ढा 4 मीटर गहरा है। जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वह $40,000 जीतेगा। हर खिलाड़ी एक मछुआरा है। उसके पास बर्फ में छेद करने वाली ड्रिल आइस ओएंगर है। अगर वह इसे बर्फ की दीवार में घुसा दे तो वह इसे पैर रखने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा खिलाड़ी एक शेफ है। वह योजना बनाता है कि एक पैन के तल को ब्लो टॉर्च से गर्म करेगा, फिर उसे दीवार से चिपकाकर ऊपर चढ़ेगा। तीसरा खिलाड़ी एक छात्र है। उसके बैग में सिर्फ टेप का एक रोल है। ये चिपचिपा है लेकिन उसका वजन नहीं संभाल सकता। चौथे खिलाड़ी ने अपने आवेदन में बेरोजगार लिखा था, इसलिए उसके पास कोई औजार नहीं है। उसे नंगे हाथों से ही बाहर निकलना है। वह हाथ और पैरों से दीवारों को धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन गड्ढे की चौड़ाई उसे रोक देती है। इसी बीच मछुआरे ने ड्रिल को दीवार में घुसा दिया है। ये मुश्किल से उसका वजन संभाल पा रही है। वह हैंडल पर पैर रखने की कोशिश करता है। इसमें बहुत ज्यादा शरीर संतुलन की जरूरत होती है। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फिर उसे एक नया विचार आता है। वह ड्रिल से कोनों में छेद करता है, फिर उन छेदों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगता है। छात्र भी दीवार में छेद करने का सोचता है लेकिन उसके पास सही औजार नहीं है, इसलिए वह अपना फोन इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही धीमा है लेकिन इसमें उठाता है। उसकी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। उसी समय शेफ को पता चलता है कि गर्म पैन बर्फ से नहीं चिपक रहा है। वह कुछ किचन वाइप्स ढूंढता है, उन्हें जोड़कर एक रस्सी बनाता है, फिर गर्म पानी से उन्हें बर्फ की दीवार पर चिपकाने की कोशिश करता है ताकि एक सीढ़ी बनाई जा सके। लेकिन परीक्षण से पता चलता है कि वाइप्स उतने मजबूत नहीं है। मेजबान उसे याद दिलाता है कि उसके बैग में एक रस्सी भी है। शेफ उस रस्सी को बुनकर एक मुलायम सीढ़ी बनाता है, किनारों पर वाइप्स लगाता है, ऊपर वाले हिस्से को अपने बैग से बांधता है, फिर बैग को गड्ढे के बाहर फेंक देता है। सीढ़ी दीवार पर लटक जाती है। अब वह इंतजार करता है कि वाइप्स जमकर बर्फ से चिपक जाए। वह बर्फ के पास जाता है और सहारे के लिए कसकर पकड़ता है। बेरोजगार आदमी अभी भी परेशान है। उसके पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ उसका स्कार्फ ही उसकी मदद कर सकता है। वह स्कार्फ को गीला करता है और किनारे की ओर फेंकता है। शायद वह चिपक जाए और उसे मौका मिल जाए। किस्मत से उसने चुनौती से पहले चाय पी थी। उसे बस फेंकते समय सावधान रहना है। इस समय तक मछुआरे ने दीवार में कई छेद कर लिए हैं। एक छोटे चाकू का उपयोग करने के बाद उसकी गति काफी बढ़ जाती है। वह चढ़ते हुए और छेद बनाता जाता है। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद मछुआरा आखिरकार किनारे तक पहुंच जाता है। वह सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है। इसी बीच बेरोजगार आदमी का स्कार्फ जम चुका है। वह चढ़ना शुरू करता है लेकिन चिकनी बर्फ में लगभग कोई घर्षण नहीं है। एक स्कार्फ उसके वजन को संभालने के लिए काफी नहीं है। शेफ की रस्सी वाली सीढ़ी भी तैयार है। यह कमजोर लगती है लेकिन वह चढ़ना शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि सीढ़ी बहुत मजबूत निकलती है। वह आसानी से किनारे तक पहुंच जाता है। शेफ भी सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है। छात्र अपनी योजना को फिर से व्यवस्थित करता है। वह अपनी नोटबुक से बर्फ भरकर बैग में डालता है, फिर टेप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके उसे वजन के रूप में बाहर फेंकता है। एक बैग पर्याप्त भारी नहीं है, इसलिए वह अपनी पैंट उतारता है, पैरों को बांधकर दूसरा वजन बनाता है, फिर वह अपनी लंबी अंडरपैंट भी इस्तेमाल करता है। वह अपना अंडरवियर भी उतार देता है। बेरोजगार आदमी समझ जाता है कि वह बिना पैर रखने की जगह के नहीं चढ़ सकता। वह अपने कपड़े और पैंट उतारकर उन्हें स्कार्फ से बांधता है ताकि सीढ़ियां बना सके। वह मुश्किल से किनारे तक पहुंचता है लेकिन पूरी तरह थक चुका होता है। वह जल्दी ही नीचे गिर जाता है। छात्र भी संघर्ष कर रहा है। उसके बनाए वजन उसका वजन संभाल सकते हैं लेकिन बीच में कोई सहारा नहीं है। वह बस हवा में लटका हुआ है। टेप पतला होता जा रहा है, तार की तरह, जो उसकी हथेलियों को चोट पहुंचा रहा है। उसने बहुत सारे कपड़े उतार दिए हैं, इसलिए उसके शरीर का तापमान गिर रहा है। आखिरकार छात्र को हार माननी पड़ती है। बेरोजगार आदमी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपनी आखिरी सूती पैंट भी उतार देता है।